Morning student, in our previous lecture we have learned a form of market. Yes students, previous lectures में हम लोगों ने markets के बारे में देखा था. Yes, market means the buyer and seller come together and contact to each other directly or indirectly way. Yes, सेलर एंड बायर एक साथ आते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. दिस इज कॉल्ड अ मार्केट. यस, मार्केट्स के 3 क्लासिफिकेशंस देखे हम लोगों ने. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. प्लेस में देखा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. एंड टाइम में देखा वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. एंड कॉम्पिटिशन्स में हम लोगों ने 2 पार्ट्स देखे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स देखा एंड डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इक्विलिब्रियम, प्राइस, ये भी इसमें हम लोगों ने देखा. यस, इनपरफेक्ट में 3 पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज मोनोपोली, सेकेंड वन इज ओलिगोपोली एंड थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. यस, ये हमारा सब कुछ हो चुका है. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मीनिंग देखा था. यस, और वहाँ पे हम लोगों ने वाइंड अप किया था. यस, perfect competition means large number of buyer and large number of seller in a homogeneous product. Yes, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स मोनो मीन्स एंड पॉली मीन्स मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर. मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर. यहाँ तक हम लोगों का हुआ था, टाइप्स देखे थे उसके. और उसके बाद हम लोगों ने देखा था यस, मोनोपोली के बाद हम लोगों ने देखा था ओलिगोपोली. ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पॉली मीन्स सेलर. ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर. यहाँ पे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बायर भी नहीं, सिर्फ क्या है, फ्यू सेलर है. उसके बाद हम लोगों ने देखा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मीन्स इसमें थोड़े से मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक है एंड परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक है. ये क्या है, कॉम्बिनेशन है. ये मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन का एक कॉम्बिनेशन है. इसमें इससे है बना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. यस, इसके फीचर्स देखना बाकी है. लेट्स स्टार्ट अवर फीचर्स. यस, पेज नंबर 50 एंड पेज नंबर 51 फॉलोइंग आर द main features of the monopolistic competition. First one, fairly large number of seller. Yes, मोनोपोली में सिर्फ क्या है, सिंगल सेलर है. बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये क्या है, कॉम्बिनेशन है. मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन का है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है. इसमें क्या बोला है कि फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर. In a monopolistic competition, the number of seller is large, but comparatively it is less than that a perfect competition. Yes, monopolistic competition में क्या है, large number of seller है, but as a compare to perfect competition से आप compare करेंगे तो उससे भी ये क्या है, कम seller आपको मिलेंगे, less seller than a perfect competition. Due to this reason, seller behavior is like monopoly. इसके लिए इसका सेलर का बिहेवियर कैसा रहता है, मोनोपोली जैसा रहता है. मतलब सिंगल सेलर जैसा रहता है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर है. बट परफेक्ट कंपटीशन जैसे वीकली मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले हैं, वैसे नहीं, एक कम सेलर है इसमें. इसके लिए उन सेलर का बिहेवियर कैसा रहता है, मोनोपोली जैसा, सिंगल सेलर जैसा बिहेवियर रहता है. अंडरस्टैंड? फर्स्ट पॉइंट समझा. पॉइंट नंबर सेकेंड, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर. यस, खरीदने वाले भी कैसे हैं, लार्ज नंबर में. इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर. इसमें कैसे है कि फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब यहाँ पे भी क्या है, एज कंपेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन से आप कंपेयर करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ बायर है, बट लेस से, उससे भी कम है. नो सिंगल बायर कैन बी इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड. यहाँ पे क्या बोला, नो सिंगल बायर, सिर्फ खरीदने वाला एक ही पर्सन नहीं है, बहुत सारे. कैन इन्फ्लुएंस, वो कोई सेलर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता.
कि द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड, खुद के इंडिविजुअल डिमांड्स के लिए वो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करने के लिए वह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है इंडिविजुअल डिमांड के लिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, प्रोडक्ट डिफरेंशियल्स. Product differential is the main features of monopolistic competition. Monopolistic competition का product differential ये क्या है? Main features है. In this market, there are many firms producing a particular product. ये this market मतलब monopolistic market में many firm, many businessmen, many छोटे छोटे firm प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो अपना अपना प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज इन फर्म वे डिफरेंशियल फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर्स फर्म इन द मार्केट. यस, यहाँ पे क्या बोला है कि छोटे छोटे फर्म वाले अपना प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बट हर एक फर्म का प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है. जो भी फर्म में प्रोड्यूस कर रहा है वो भी सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशियल, उसे ही बोला गया है प्रोडक्ट डिफरेंशियल्स. द प्रोडक्ट डिफरेंशियल में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, पैकेजिंग और कंटेनर नेम, शेफ, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन, कलर एक्सेट्रा. यस, यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोडक्ट डिफरेंशियल. कैसे कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशियल, ब्रांड का नाम, सेम ब्रांड से आप कोई और प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता. यस, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए मैं दे रही हूँ कि लैक्मे प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत चल रहा है, आप वो लैक्मे प्रोडक्ट बना रहे, सेम वही लैक्मे का नाम गुडविल यूज़ करके मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकती हूँ. तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होना चाहिए. यस, उसका ट्रेडमार्क, जो उस प्रोडक्ट का जो ट्रेडमार्क है, जिस मार्क से वो पहचाना जाता है, वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. पैकेज एंड कंटेनर, उनका जो कंटेनर है, कंटेनर का शेप जो है, कंटेनर में जिस कंटेनर बॉक्स में वो पैक किया जाता है वो भी डिफरेंस होना चाहिए, शेप भी डिफरेंस होना चाहिए, क्वालिटी भी डिफरेंस होनी चाहिए, कवर भी डिफरेंस होना चाहिए, डिज़ाइन भी डिफरेंस होना चाहिए, कलर्स भी डिफरेंस होने चाहिए. अंडरस्टैंड? दिस मीन्स that the product of firm may find close substitute and its cross elasticity of demand is very high. For example, mobile handset, cold drink, etc. Yes, यहाँ पे देखा है कि आपने देखा होगा कि फर्म में फाइंड आउट कर सकते कि क्लोज सब्सिट्यूट कौन है, हमारे क्लोज सब्सिट्यूट मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है. एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई, ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई है इसमें. एंड फॉर एग्जाम्पल दिया मोबाइल हैंडसेट, आपने देखा होगा कि नोकिया का फ़ोन से पहले बहुत नोकिया के चल रहे थे, उसके बाद सैमसंग आ गए, हर जगह पे आपको स्मार्टफोन मिलेंगे तो सैमसंग के, बट अभी नोकिया वाले ने भी अपने स्मार्टफोन निकाले हैं. यस, नोकिया है, हैंडसेट्स, जियो ने भी अपने स्मार्टफोन, एप्पल्स के हैं, MI के फ़ोन्स मिल रहे हैं आपको, रेडमी. यस, अलग अलग स्पेस में आपको मोबाइल हैंडसेट मिलेंगे, बट सबका ब्रांड अलग है, सबकी साइज़ अलग है, सबका कलर्स अलग मिलेगा, पैकेजिंग अलग मिलेगी, क्वालिटी अलग मिलेगी. यस, मोबाइल की भी कैपेसिटी डिफरेंस रहती है. कोल्ड ड्रिंक, आप पेप्सी लो, आप कोको कोला लो, शेफ अलग है, सॉट मतलब उनका टेस्ट अलग है, 7 अप एंड स्प्राइट दोनों का टेस्ट अलग अलग है. भाई दिखने में सेम लगते हैं बट क्या है, नाम डिफरेंट है, ब्रांड अलग है, नेम अलग है, कलर अलग से मिलेगा तो भी, बट साइज सब कुछ क्या है, डिफरेंट है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. Under monopolistic competition, there is a freedom of entry and exit. That is, new firms are free to enter market if there is profit,
Similarly, they can leave the market if they find it different to survival. Yes, free entry and exit. यहाँ पे क्या बोला है, मोनो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट थे, मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बैरियर टू एंट्री थी. बट यहाँ पे क्या है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है. अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज अ फ्रीडम फॉर एंट्री एंड एग्जिट. फ्रीडम है, कोई भी फर्म में आ सकता है और कोई भी फर्म को छोड़ के जा सकता है. लीव द फर्म. यस, नो रेस्ट्रिक्शन अबाउट द फर्म. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट are to monopolistic competitions only if it refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product and thus increasing the volume of sale. It includes expenditures on advertisement, radio and television broadcast, hoarding, exhibitions, windows display, free gift, फ्री सैम्पल एक्सेट्रा. सेलिंग कॉस्ट. यस, सेलिंग कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज अ हमारा डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं. यस, आपका कॉस्ट क्या है, इट्स क्रिएट अ मोर डिमांड. आपका कॉस्ट के ऊपर क्रिएट अ मोर डिमांड फ्रॉम द प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल. यस, मार्केट में कॉस्ट कम है तो उसका सेल डिमांड तो बढ़ेगा, और प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसका सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज ही होगा. यस, आप उसके एक्सपेंडिचर्स, आपका प्रोडक्ट को और सेल करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने पड़ती है. रेडियोज़ में उसका एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आप टीवी पे कोई नई सीरियल आ जाती है, जैसे कि कोई रियलिटी शो आ रहा है, DID आ रहा है, बिग बॉस आ रहा है, यस कोई रियलिटी शो हो रहा है, तो इसमें टीवी में हर एक महीने से पहले, 1 मंथ से पहले ऐड आ जाती है. जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कुली नंबर 1, ये मूवी रिलीज हुआ कि नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता, बट ये होने वाला था. तब आप यूट्यूब पर देखो, टीवी पे देखो, यस कहीं पे भी आपको हर ऐड, यूट्यूब पे आप कोई वीडियोस देख रहे तो आपको वो हर एक जगह पे आपको ऐड आएगी, कुली नंबर 1 की, ये सॉन्ग की, उसके डायलॉग्स की. मतलब ये क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ताकि पब्लिक तो अब थिएटर में नहीं जा सकते मूवी देखने के लिए, तो आप अमेज़ॉन प्राइम पे या अलग अलग साइट पे आप जाके ये मूवीज़ देख लो. यस, एडवर्टाइजमेंट रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू न्यूज़पेपर के थ्रू, यस एग्जीबिशन के थ्रू, यस विंडो डिस्प्ले, यस विंडो पे डिस्प्ले पे ऐसे ऐसे उनके पिक्चर्स लगाए या कोई पोस्टर्स लगाए, फ्री गिफ्ट्स दे के, क्वेश्चन आंसर्स करके, फ्री सैम्पल बता के, ऐसे आप अलग अलग वेज में सेलिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्लोज सब्स्टिट्यूशन. क्या बोला है कि क्लोज सब्स्टिट्यूशन इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूशन टू each other. For example, different brand of soap, toothpaste, etc. Yes. क्या बोला कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, हर एक प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है. इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है बट डिफरेंट प्रोडक्ट है, ईच प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट ब्रांड ऑफ सोप. आपने देखा होगा अलग अलग टाइप का सोप, लक्स को यूज़ करता है, कोई गोदरेज नंबर 1 यूज़ करता है, कोई डव यूज़ करता है, कोई लाइफबॉय यूज़ करता है. यस, अलग अलग डिफरेंट सोप यूज़ करते हैं. टूथपेस्ट कौन सा है, कोलगेट, एक सिंपल कोलगेट. आप अलग अलग टूथपेस्ट के बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेस्ट आपको मिलेंगे अलग अलग वेज में. ये एक दूसरे की क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यस क्रैम्बलिंग introduce the concept of group in a place of industrial. Industrial means the number of firm producing identical product. Yes, यहाँ पे ऑथर जो है वो क्या बोल रहा है कि अंडर अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द ग्रुप प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल, ये क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है.
इंडस्ट्री मीन्स अ ग्रुप नंबर ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब इंडस्ट्रियल ऐसे कि वहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. यह अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंटियल प्रोडक्ट इच क्लोज रिलेटेड, मतलब ग्रुप का मीनिंग क्या है कि इंडस्ट्रियल्स में अलग अलग वेज में डिफरेंट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बट एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड है, क्लोज सब्सिट्यूट है, और डिफरेंट प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा. यस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मा कंपनी से, फार्मा कंपनी, यस, वहाँ पे मेडिसिन्स मिलते हैं, बट अलग अलग वेज में मिलते हैं. जैसे आपने कोई मेडिसिन टैबलेट ली तो हर एक फार्मा कंपनी में वो टैबलेट्स होती है, बट उस फार्मा कंपनी का अलग अलग नाम है, बट वो टैबलेट्स में हर एक वेज में क्वालिटी क्या रहती है, डिफरेंट. कोई की हाई पावर की रहती है, कोई लो पावर की रहती है. यस, आपने फार्मा कंपनी का नाम सुना होगा, लुपिन, ग्लैनमार्क, सिप्ला. यस, ये ऐसे बहुत सारे फार्मा कंपनीज है. अंडरस्टैंड? यस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. यस, आप एक बार अच्छे से पॉइंट्स देखो, लेसन्स देखो, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में सेंड करती हूँ. ओके, बाय, थैंक यू.